ज्योति मिर्जा तो डीएमएफटी को लेके तो छोड़ के चलेगी, कांग्रेस बोला था ना, हनुमान जी के पास चला गया सारा पैसा, ये वही तो है। ये ना रोक क्यों नहीं रही, अभी पांडियन बने रोक क्यों नहीं आते? पैसा तो सरकार का भाई, उनके घर का पैसा थोड़ी है। जीत पा नहीं रहे, क्या क्या चुनाव हार गए, शर्म है नहीं, घूम रहे। और नागौर उस दौर में गुजर रहा, यहाँ पे एसपी भी नहीं बताऊंगा, पता नहीं कहाँ से लाके एक व्यक्ति को बिठा दिया। एसपी होता है। अब कोई कह देगा एमपी की जगह कोई बैठेगा, एमएलए की जगह बैठेगा, प्रधान थोड़ी बैठेगा, एमएलए बैठेगा। नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल जब मंच से गरजते हैं तो सियासी गलियारों में सन्नाटा छा जाता है। अपनी हालिया प्रेस कॉन्फ्रेंस में बेनीवाल ने प्रदेश की सियासत में दो ऐसे बड़े बम फोड़े हैं जिन्होंने सीधे मुख्यमंत्री कार्यालय और नागौर की राजनीति में खलबली मचा दी है। बेनीवाल ने न सिर्फ मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए उन्हें ना समझ कह डाला, बल्कि अपनी धुर विरोधी ज्योति मिर्धा के कांग्रेस छोड़ने पर एक ऐसा राज खोला है जो बेहद चौंकाने वाला है। आइए आपको बताते हैं बेनीवाल के इन दो बड़े राजनीतिक प्रहार की पूरी इनसाइड स्टोरी। हनुमान बेनीवाल का सबसे तीखा प्रहार सीधे प्रदेश के मुखिया भजनलाल शर्मा पर था। निकाय और पंचायत चुनाव की तैयारियों और प्रभारियों की नियुक्ति को लेकर बेनीवाल ने तंज कसते हुए कहा, मैं तो समझता हूं कि भजनलाल जी रोज नासमझी का काम करते हैं। पहली बार राजस्थान में ऐसा हुआ है कि निकाय और पंचायत चुनाव के लिए दिल्ली से प्रभारी बनाए गए हैं। बेनीवाल ने इसे बड़ा दुर्भाग्य बताया और कहा कि इससे साफ जाहिर होता है कि भजनलाल जी और उनके मंत्रियों पर दिल्ली वालों को कोई भरोसा नहीं है। इसके साथ ही बेनीवाल ने नागौर में एसपी की नियुक्ति पर भी सवाल उठाए और सत्ता पक्ष के लोगों पर भी गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि अफसरों की पोस्टिंग धंधे के हिसाब से सेटिंग करके की जा रही है। बोले मैं तो समझाऊँ ना समझी का, जो भजनलाल जी रोज ना समझी का काम करते हैं। भजनलाल जी देखो पहली बार राजस्थान में हुआ कि निकाय और पंचायत चुनाव में दिल्ली से प्रभारी बना। इतना बड़ा दुर्भाग्य कि भजनलाल जी और इनके मंत्रियों पर दिल्ली वालों को भरोसा नहीं, इसलिए अलग से प्रभारी राजस्थान का मंच हो, स्टेट हो, चाहे आपके हर जगह राजधानी हो, चाहे साधु हो, चाहे गाय हो, चाहे पीड़ित हो, दलित हो, शोषित हो। 2-3 दिन से जो नागौर अस्पताल के अंदर जिस तरह मेघवाल समाज के लोग की मृत्यु डॉक्टरों की लापरवाही से हुई, वहाँ भी करीबन दूसरी घटना है। पहला चिकित्सा मंत्री तो चारों तरफ खेमसर गढ़, उसके विकास, उसके चारों तरफ रिंग रोड, अब अपना खुद का परिवार का विकास, खुद का विकास, और दूसरे मौज मस्ती में बहुत पारिवारिक कले में जूझ रहे हैं। मैं ज़्यादा नहीं कहना चाहूँगा, ठीक नहीं, बड़ा धंधा रहा है। और नागौर उस दौर से गुजर रहा, यहाँ तो एसपी भी नहीं बताऊँगा, पता नहीं कहाँ से लाके एक व्यक्ति को बिठा दिया। एसपी होता है। अब कोई कह देगा एमपी की जगह कोई बैठेगा, एमएलए की जगह बैठेगा, प्रधान थोड़ी बैठेगा, एमएलए बैठेगा। तो के लोगों को जो यहाँ के हमारे सत्ता पक्ष के लोग हैं, इसके साथ मिलकर धंधा करते हैं, हमें धंधे के हिसाब से बिठा दिया कि सेट है, 2-4-6 महीने बाद रिटायर हो जाएगा, घर चला जाएगा, बाद में हाथ जोड़ ले किसी जगह, साहब मुझे मत मारो, मैं आपके समाज का हूँ, मैं आपका ही भाई हूँ। और अभी जब तक है लूट करके कर देगा नागौर का सत्यानाश। इस संबोधन का दूसरा सबसे बड़ा धमाका था पूर्व सांसद ज्योति मिर्धा को लेकर किया गया दावा। बेनीवाल ने नागौर के विकास और डीएमएफटी फंड का जिक्र करते हुए मिर्धा के पाला बदलने की पूरी कहानी बता दी। बेनीवाल ने कहा, ज्योति मिर्धा तो डीएमएफटी को लेकर ही कांग्रेस छोड़कर चली गई। बेनीवाल ने दावा किया कि मिर्धा इस बात से परेशान थी कि सारा फंड हनुमान जी के पास चला गया। सांसद ने आगे कहा कि हमने लड़कर नागौर के लिए पैसा निकाला, लेकिन ये लोग सिर्फ नागौर का विकास रोकने और बाधा उत्पन्न करने का षड्यंत्र रचते हैं। बेनीवाल ने करारा तंज कसते हुए कहा कि इसी षड्यंत्र का नतीजा है कि वो लोग चार चुनाव हार चुके हैं। सारी चीजें वापिस करवा के मानता हूँ, आखिरी तक लगता हूँ। डीएमएफटी का पैसा है ना, बहुत लड़ने के बाद आया। ज्योति मिर्धा तो डीएमएफटी को लेके तो छोड़ के चलेगी, कांग्रेस बोला था ना, हनुमान जी के पास चला गया सारा पैसा, ये वही तो है। ये ना रोक क्यों नहीं रही, अभी पांडियन बने रोक क्यों नहीं आते? पैसा तो सरकार का भाई, उनके घर का पैसा थोड़ी है। जब डीएमएफटी के उससे लेके दें, और हमने नागौर का विकास 70 साल हमारे दादाजी सब लोगों ने रोका, नागौर आगे क्यों बढ़ रहा है, इसलिए इसमें बाधा कैसे उत्पन्न की जाए, वो षड्यंत्र ये लोग बैठे हुए कर रहे हैं। जीत पा नहीं रहे, क्या क्या चुनाव हार गए, शर्म है नहीं, घूम रहे हैं। तो ये थी हनुमान बेनीवाल के उस आक्रामक भाषण की पूरी इनसाइड स्टोरी, जिसमें उन्होंने सीएम की समझ और ज्योति मिर्धा की राजनीतिक निष्ठा दोनों पर कड़े प्रहार किए हैं। निकाय चुनाव से ठीक पहले बेनीवाल का यह आक्रामक रूप साफ बता रहा है कि आरएलपी पूरी ताकत के साथ सत्ता पक्ष को घेरने की तैयारी कर चुकी है। एक जागरूक नागरिक के तौर पर सीएम भजनलाल और ज्योति मिर्धा को लेकर हनुमान बेनीवाल के इन दावों पर आपकी अपनी क्या राय है? अपनी बेबाक राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और हाँ, ओबीसी आरक्षण पर बेनीवाल ने जो 72 लाख जाटों का चौंकाने वाला आंकड़ा दिया है, उसकी पूरी रिपोर्ट हम अगले वीडियो में लेकर आ रहे हैं। सटीक और बेबाक विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल रॉयल पत्रिका। जय हिंद।